हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म अखिलेश क्लासेज। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत रहता है, सर हमने तो तैयारी कर दिया पर हम कॉपी कैसे लिखेंगे। कॉपी के तो बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो वहीं बताने के लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं। देखिए कॉपी कैसे लिखा जाता है, टोटल शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आप देखिएगा, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। टोटल आप वैसे ही जाके लिख दीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, ऐसे कॉपी लिखेंगे तो मिलेगा फुल मार्क्स, मिलेगा टोटल मार्क्स जो भी मिलने वाला है उतना मिलेगा। 12 पॉइंट है जो स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, ये सबको मिस्टेक नहीं करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए, अब कैसे लिखते हैं कॉपी। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक कॉपी है। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पुस्तिका संख्या। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पुस्तिका संख्या। थोड़ा धुरधुरा है, माफ कीजिएगा, हमें जितना ऐसे मिला हमें ऐसे ही लेके आ गए। देखिए देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रुकिए रुकिए, यहाँ पर देखिए विषय कोड। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें विषय आपका जो भी विषय है, आपको मान चलिए सोशल साइंस है, सोशल साइंस, हिंदी है तो हिंदी सब कैपिटल लेटर में लिखना है। और नीचे बोल रहा है उत्तर देने का माध्य। उत्तर देने का माध्य आप किस चीज़ में उत्तर दे रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं। आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हिंदी लिख देना है। और आपको जो भी सेट मिलेगा, मान चलो मेरे से डी मिला है, सी मिला है, ए मिला है, ए से लेके जे तक रहता है कोई भी सेट, ठीक। तो मान लो आपको जो मिला है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है सी। अगर बाई चांस मेरे को क्या मिला है, सी मिला है, ठीक। आपको अलग अलग मिल सकता है, आप देख लीजिएगा। अब मैं सी यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर क्या करना है, सी को पेंट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर 4 नंबर में बोर्ड है, लेखक उपस्थित करवाए गए हैं। क्या आपने एक लेखक उपस्थित करवाया है? तो नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या नहीं पर टिक लगा देंगे। अगर हाँ तो हाँ पर, अगर नहीं तो नहीं। ज़्यादातर बच्चे लेखक उपस्थित नहीं करवाते हैं लिखने के लिए, यहाँ पर नहीं तो नहीं हो जाएगा, ठीक। इतना सारा काम करने के बाद और देखिए, और नीचे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस भाग में लगना है और इस भाग में। बीच वाले भाग को हमें कुछ नहीं करना है, बीच वाले भाग को कुछ नहीं, हमें यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है। बीच वाले भाग को कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर बीच वाले भाग को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहीं पर आपको क्या मिलेगा, उत्तर पुस्तिका संख्या यहाँ है। यहीं पर आपको क्या मिलेगा, उत्तर पुस्तिका संख्या। यहाँ पर नाम वाम आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है सब लिखा रहेगा। यहाँ पर आपका एक फोटो रहेगा, बहुत प्यारा सा फोटो रहेगा। यहाँ पर देखिए, अब हमें सेट सी मिला है तो यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर सी को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है प्रश्न, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखे। जो प्रश्न पत्र हमें मिला है उसका एक कोड होता है, उस संख्या को हमें लिख दिए। हम लास्ट में बताए हैं कौन सा कोड होता है, आप शुरू से लेकर अंत तक बनिएगा, आपको सब मालूम चल जाएगा। यहाँ पर कोड हमें मान चलो ई मिल गया तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक फिलअप कर दिया। टोटल फिलअप करना है, ऐसा नहीं कि हमने एक फिलअप किया इसको छू दिया, ऐसा नहीं, टोटल करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिग्नेचर मांगेगा। आपको जो भी नाम होगा यहाँ पर आप सिग्नेचर कीजिए कैपिटल लेटर में। कैपिटल लेटर में आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है, ठीक। फिर इसके नीचे बोलेगा आपका कौन सा विषय है, कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए हैं, किस चीज़ का एग्जाम हो रहा है, साइंस का हो रहा है या मैथ का हो रहा है या हिंदी का या इंग्लिश का, जो भी हो रहा होगा आप लिख देंगे। सपोज डेट मेरा साइंस का एग्जाम है तो मैंने साइंस लिख दिया। और नीचे बोल रहा है यहाँ पर आपका सिग्नेचर, जो सिग्नेचर एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। अपने फोटो के नीचे एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर दिया होगा, उस सिग्नेचर को यहाँ पर हम क्या करना है, सबसे लास्ट में फिलअप कर देना है, ठीक। उसके बाद इतना सारा करने के बाद इधर आपको शो देना है, इसमें आपको शो देना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको हेडमास्टर सब बता देंगे और वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहीं आपको क्या मिलेगा, उत्तर पुस्तिका संख्या आपको ऐसे ही मिलेगा, उत्तर पुस्तिका संख्या। यहाँ पर आपको जो विषय रहेगा आपको विषय लिखना है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, उर्दू है तो उर्दू, सब कैपिटल लेटर में इसमें लिखना है, ठीक। उसके नीचे उत्तर देने का माध्यम, आप किस चीज़ में उत्तर देंगे, हिंदी या इंग्लिश। आप हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिर आपको कोड दिया जाएगा, आपको कौन सा कोड मिला है, तो हमें सी मिला है तो हमने सी को पुट दिया। अब 4 नंबर में बोल रहा है कि आपके द्वारा लेखक उपस्थित करवाए गए हैं, तो नहीं तो नहीं। बस इतना सारा काम करने के बाद हमें नीचे कुछ नहीं करना है, ना इस बीच भाग को हमें कुछ नहीं करना है।
20 भाग को हमें सुनना नहीं है। इसको यहाँ से काम करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इसको यहाँ पर काम करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सेट सी मिला है तो यहाँ पर सी मिला है, सी लिख देंगे, यहाँ पर पेंट कर देंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक संख्या लिख देंगे। यहाँ पर आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में, जो विषय मिला है कैपिटल लेटर में। आप जो यहाँ पर फुल सिग्नेचर कैपिटल स्मॉल लास्ट ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, जो एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए, अनिवार्य है। और चलिए अब देखा जाए OMR कैसे फिलअप करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, OMR शीट। ये आपका क्या है, OMR शीट है। अब OMR को कैसे फिलअप करते हैं उसको देखिए। OMR को कैसे फिलअप करते हैं या भरते हैं उसको देखिए। देखिए यहाँ पर आपका परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर जो भी आपका नाम यहाँ पर नाम लिखा रहेगा। यहाँ पर लॉर्ड कोड और रोल नंबर, लॉर्ड कोड और रोल नंबर दोनों यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर विषय कोड लिखा रहेगा, जो आपका विषय कोड है ऑटोमेटिक लिखा रहेगा। यहाँ पर विषय आप क्या लिए हैं, साइंस, साइंस से एग्जाम होने वाला है, साइंस लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका पंजीयन संख्या लिखा जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पाली हुआ है, सेकंड पाली लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ। और 5 नंबर में बोल रहा है प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या लिखे। अब प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या कौन हुआ, देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा इस प्रकार का, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। और यहाँ पर 9 नंबर में बोल रहा है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक कौन सा हुआ, देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक अब क्या लिखना है, प्रश्न संख्या क्रमांक लिखना है। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। देखिए अब कैसे हम लिखते हैं, इसमें 211 है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 21107। आपको कुछ और मिलेगा, यहीं मत लिखिएगा, आपको कुछ दूसरा मिलेगा उसको लिख देना है। इसका हमने लिख दिया, यहाँ पर हो गया ठीक। अब यहाँ पर नीचे बोल रहा है परीक्षा का केंद्र, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। अब जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर हो रहा है उस सेंटर का नाम आपको एडमिट कार्ड पर दिया जाएगा। जैसे मेरा सेंटर मान चलो दे दिया कोई हमारा DAV स्कूल दे दिया, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, DAV स्कूल लिख देंगे। सब कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, सब देखना है आपको, सब कैपिटल लेटर में। और आपका जो भी स्कूल का नाम होगा उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, 9 नंबर में लिख देना है ठीक। और आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न पत्र सेट कोड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसका एक कोड होगा। यहाँ पर इस कोड को क्या है, D है, तो D को यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर D लिखना हुआ है, लिख दिए। अब जहाँ D है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, गोल कर देंगे। यहाँ पर D है तो यहाँ पर हमने क्या किया, गोल कर दिया। अब यहाँ पर आपका काम हो गया, एक यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। यहाँ पर जो भी नाम होगा उसका आपको क्या यहाँ पर क्या करना है, सिग्नेचर करना है। एडमिट कार्ड पर जैसा भी है उसे मैच करना चाहिए। जैसे मान चलो मेरा नाम है पंकज, यहाँ पर हम लिखेंगे पंकज। आप जैसे नाम लिखते हैं वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन करना है। सपोज जैसे मान चलो मेरा नाम है पंकज, मैंने पंकज लिख दिया। अब जैसे मेरा एडमिट कार्ड पर यहाँ पर एडमिट कार्ड के यहाँ पर ऐसे फोटो रहेगा, फोटो के नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा, उस सिग्नेचर से इस सिग्नेचर में मैच करना चाहिए ठीक, ऐसे लिखना है। इसको सो देना, आपका जो सेंटर पर मास्टर होंगे इसमें इस साइन करेंगे ठीक। अब इतना काम, सारा काम करने के बाद अब आपको क्वेश्चन देखना है। जैसे मान चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल दिया निम्न में पुरानी जठोर मिट्टी कौन है, निम्न में से पुरानी जठोर मिट्टी कौन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया निम्न में से पुरानी जठोर मिट्टी कौन है, तो यहाँ पर जो होगा मान चलो ऑप्शन बी होगा, हमने ऑप्शन बी टिक किया। और यहाँ पर हमने क्या किएंगे, ऑप्शन बी को रंग देंगे, ऑप्शन बी को रंग दिए ठीक हो गया। ध्यान देना है इसमें टोटल कितना क्वेश्चन मारना है, 40 मारना है। 40 को हम OMR लगा कर, टिक लगा कर, तब इसको क्या करेंगे, पेंट करने का काम करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर एक माले और यहाँ पर एक पेंट कर दिया, ऐसे नहीं कीजिएगा। यहाँ पर 40 मार दीजिएगा, उसके बाद आपको 40 पेंट करना है। अगर मान के चलिए इसमें आपको 40 ही नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है, तो आपको 30 क्या करना है, इसमें पेंट कर देना है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको क्या करना है, देखना है ठीक। तो ये हमारा OMR का प्रक्रिया खत्म हुआ। एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पर आपको परीक्षा प्रश्न पत्र क्रमांक भरना है। प्रश्न पत्र क्रमांक कौन सा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रश्न पत्र क्रमांक है, टोटल इसको भर देना है। अब नीचे बोल रहा है परीक्षा केंद्र का नाम, आपको जो भी सेंटर पड़ा होगा वहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए। और यहाँ पर आप सिग्नेचर एडमिट कार्ड से मैच करना चाहिए। अब जो आपको यहाँ पर सेट मिला हुआ है, मान चलो मेरा D मिला हुआ है, तो हमने क्या किया, D को पोत दिया, D लिख दिया, इसमें पेंट कर दिया। अब
ऑब्जेक्टिव जैसे फिलअप करते वैसे कर लेना है, ठीक। अब हमारा OMR का क्रिया खत्म हुआ। अब आगे देखिए, ये मिल गया हमें, क्या मिल गया, एक अटेंडेंस शीट है, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसमें बहुत ध्यान से, बहुत सारे बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। ये हमारा क्या है, अटेंडेंस, इसमें हाजिरी लगता है। देखिए यहाँ पर लिखा है अटेंडेंस शीट, ठीक, थ्योरी एग्जाम, ठीक। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, रोल कोड रहेगा, विषय रहेगा, जिला रहेगा, परीक्षा कोड का नाम रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। इसमें कोई सूसा नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए, अब आज मान के चलिए मेरा उर्दू का एग्जाम है तो यहाँ पर उर्दू लिखा है, कल मेरा मैथ का एग्जाम है तो मैथ लिखा होगा, परसों सोशल साइंस, फिर उसके बाद हिंदी है, हिंदी, साइंस है तो साइंस लिखा रहेगा। अब आपको देख लेना है कि मेरा किस चीज़ का एग्जाम है। अगर मान चलो मेरा फर्स्ट बार में उर्दू का एग्जाम है तो उर्दू का एग्जाम देंगे। और यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या लिखे। अब प्रश्न पत्र क्रमांक हमने आपको पहले बताया था, कौन होगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, प्रश्न पत्र क्रमांक होगा। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, प्रश्न पत्र क्रमांक होगा। अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिलअप करेंगे बड़े ध्यानपूर्वक। यहाँ पर क्या है, 211, इसको हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर आपका सिग्नेचर चाहिए। मेरा नाम पंकज है तो सपोज मैंने पंकज का सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पर बोर्ड आप उपस्थित है या अनुपस्थित है या निष्क्रिय है, तो हम उपस्थित हैं तो उपस्थित पर क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, इसमें 2 को पेंट कर देना है, हो गया। यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 को, अब इसी में सब नहीं पेंट करना। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, इसमें 1 है तो 1, इसमें 1 है तो इसमें 1। आपका हो सकता है इसमें चेंज हो, तो आप देख लीजिएगा, 1 से 0 से लेकर 9 तक दिया हुआ, जो होगा इसमें पेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमको 0 दिया तो हम इसमें क्या करेंगे, 0 को पोत देंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 को पोतेंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 1 है तो 1 का, यहाँ पर 1 है, 4, देखिए इसमें नहीं पोतना है, जहाँ पर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है यहाँ पर पोतना है, ठीक। कोई कोई बच्चे इसी में पोत देते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 4 है तो इसमें, इसके सामने 4, यहाँ पर 9 है तो इसमें 9 को, ठीक। हो गया इतना सारा काम। फिर आपका फिर अगला दिन मैथ होगा। यहाँ पर अपना सिग्नेचर, यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक, ये जो हमने यहाँ पर बताया, प्रश्न पत्र क्रमांक भरने के बाद उसको जैसे है वैसे, यहाँ पर 2 है तो 2 को हम पोतेंगे, 3 है तो 3 को ऐसे ही पोत कर यहाँ पर उपस्थित का चिन्ह लगा देंगे, बस। बाकी सब वैसे ही है, वैसे ही भर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना सारा काम करने के बाद ये हमारा अटेंडेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा वीडियो फोटो उतना ठीक नहीं आया हुआ है तो आप हम बता देंगे, समझ जाइएगा। अब यहाँ पर ये लिखा होगा उर्दू, या मान तो यहाँ पर हिंदी लिखा होगा, हिंदी, डेट दिया होगा, डेट। यहाँ पर आपका नाम, गांव, पता उता, फोटो सब मिलेगा, सिग्नेचर नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पर कौन सेंटर पर है, किस सेंटर पर है, सब मिलेगा। ये क्या है आपका अटेंडेंस, ये भी हाजिरी बनाने वाला है। अब यहाँ पर फर्स्ट में बोलेगा OMR संख्या भरे। OMR संख्या कौन सा होगा आपका, यहाँ पर बोलेगा OMR संख्या भरे, तो OMR संख्या कौन होगा, हमारा देखिए यहाँ पर हमने OMR को पहले फिलअप कर लिया। से यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ से लेके OMR संख्या नंबर, OMR नंबर, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक क्या करना है, इसमें पेश कर देना है। ऐसा लिखिएगा कि इसमें अंट जाए, ठीक ना। यहाँ पर जो भी है हम लिख देते हैं, देख लीजिएगा, हो गया। ऐसा लिखना है कि इसमें अंट जाए, फिलअप हो जाए। अब फिर यहाँ पर बोर्ड है उत्तर पुस्तिका संख्या। उत्तर पुस्तिका मतलब एक कॉपी दिया जाएगा, कॉपी पर यहाँ पर साइड में सबसे ऊपर लिखा रहेगा उत्तर पुस्तिका संख्या। उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर उत्तर पुस्तिका संख्या जो भी होगा उसको लिख देना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। याद रखिएगा, इस जो डिब्बा दिया हुआ है, इस डिब्बा से आपका सिग्नेचर बाहर नहीं जाना चाहिए। इस डिब्बा से आपका सिग्नेचर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसमें ही लिखना है। जो भी नाम है वगैरह वगैरह साइन कर दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, आपका जो टीचर है ना उसको करेंगे। अब यहाँ पर जो सेट मिला होगा, मेरा सेट क्या मिला था, D मिला हुआ था। हमारा सेट यहाँ पर क्या था, D, तो हम यहाँ पर D लिखेंगे और D को पेंट कर देंगे, ठीक। यहाँ पर अपना सिग्नेचर और यहाँ पर उपस्थित है तो उपस्थित, ठीक, हो गया। आपको इतना सारा काम करना है, ठीक। फिर अगले बार मैथ है तो मैथ में जैसे है वैसे आपको भर देना है। अब इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद और देखिए, अब बारी है आपका कॉपी कैसे लिखें। आपको इस प्रकार का कॉपी दिया जाएगा, ठीक, कॉपी दिया जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, बड़ी आपको ध्यान से लिखना होगा। इसमें आपको 2 पेन ले जाना है, एक ब्लैक और एक ब्लू ले जाना है। आप 2 या 3 भी ले जाते हैं, पेंसिल और कटर सब लेके जाइएगा।
ब्लू और ब्लैक पेन इम्पोर्टेंट है, बस इसके अलावा और कोई पेन नहीं लेके जाइएगा। ब्लू और ब्लैक, देखिए हमने ब्लू और ब्लैक लिया हुआ है, बस इसी से हम क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। हमको देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर हमें क्या मिला, हिस्ट्री। खंड ब है तो खंड ब या सेक्शन बी है तो बी लिखेंगे। हमारा खंड है ब, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखे चाहे यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, खंड। खंड ब है तो ब हो गया। या फिर इसको क्या करेंगे, हेडलाइट, यहाँ पर लाइनिंग दे देंगे, ठीक। अब ब हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इतिहास हम लिख रहे हैं, तो इसके नीचे इतिहास लिखेंगे। इतिहास हो गया, इसको भी लाइनिंग करेंगे। इतिहास हो गया। अब इसके बाद मान चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। अब मान चलिए आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रीयवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही। राष्ट्रीयवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही, आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर लिखने के बाद प्रश्न उत्तर, ऐसा आप काट-कूट मत कीजिएगा। ध्यान दीजिए कि आपसे ऐसा मिस्टेक ना हो, मेरे से मिस्टेक हो गया है। आप लोग ध्यान दीजिए कि परीक्षा हॉल में मेरे से ही क्या हो, मिस्टेक ना हो। प्रश्न उत्तर हो गया। यहाँ पर क्या लिखना है, 1 नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पर 1 नंबर दे देंगे। इसको भी क्या कर देंगे, हेडलाइन कर देंगे, ठीक। अब इतना करने के बाद अब आपको लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो लिखिए, जो भी क्वेश्चन आते हैं लिखिए। 1 नंबर नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। ये इधर भी क्वेश्चन है, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, इधर भी है, 5 है, 6 है। फिर यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए। मान चलिए हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब हमने यहाँ पर तो लिख दिया है। आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, इस कॉपी में नोट कर देना है। देखिए हम नोट करके दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी में नोट कर देना है। देखिए हम कॉपी में नोट करके दिखा रहे हैं, लेकिन नोट ये सब ब्लैक पेन से लिखना है, टोटल आंसर ब्लू पेन से, ठीक। यहाँ पर हो गया, इधर इधर कुछ नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर राष्ट्रीयवाद है तो राष्ट्रीयवाद लिखकर हमने यहाँ पर क्वेश्चन उतार दिया। यह हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन इसको सिर्फ शो कर उतार दिया। अब इधर हम फिर से आएंगे, पन्ना पलटेंगे। अब जहाँ पर भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी मिलेगा हम क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमें मिल गया, निम्न में से किन्हें कहा, किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। बस हम इसको क्या करेंगे, नोट कर देंगे। इतनी, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो, और क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है। मेरे को क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने वहाँ पर क्या किया है, नोट कर दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल यहाँ से जो भी, सॉरी, यहाँ पर जो भी यहाँ से लिखा होगा उसको आपको क्या करना है, टोटल लिख देना है। देखिए हम लिख कर दिखा रहे हैं आपको कैसे लिखा जाए। देखिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया, बस हो गया, 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर वही प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या या ये भी लिख सकते हैं। अब 2 लिखना है तो यहाँ पर 2 देंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे, ठीक। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे, बस हमने बता दिया। फिर आपको ब्लू पेन उठाना है, बस यहाँ से आपको लिखने का काम स्टार्ट कर देना है। फिर जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा, यहाँ पर फिर प्रश्न उत्तर लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। ध्यान रखिए कि हमें टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो भी नंबर होगा वो भी लिखेंगे, ठीक हो गया। अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है। देखिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैसे यहाँ पर लिखे से खंडवा, यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर आके लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। हमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक 7 बोर्ड है, सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण की चर्चा करें। सबने अवज्ञा आंदोलन के कारण की क्या करें, चर्चा करें। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्न, ब्लैक पेन से लिखना ही है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। यहाँ इतना लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है तो हम 7 दे देंगे। यहाँ पर थोड़ा डैश दीजिएगा बस। आप सबने हो गया आंदोलन, जो आप जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। इन दोनों लाइन के बाहर आपको नहीं जाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान रखिएगा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक आधार कार्ड, और आपका पेन आपके पास एक होना चाहिए, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फिर यहाँ पर होना चाहिए आपका पेन, 2 पेन। आप अगर मैथ का एग्जाम है तो पेंसिल भी लेके जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इतना सारा डॉक्यूमेंट लेके आपके पास आपको सेंटर में पहुंचना है। और सेंटर में मान चलिए 9:30 में एंट्री करना है, तो आपको एडमिट कार्ड पर लिखा होगा तो आपको 9 बजे क्या करना है, सेंटर पहुंच जाना है। सेंटर के अंदर चल जाना है, आपका रोल नंबर डॉट कोड मिलाकर अपने जो जगह होगा उस स्थान पर आपको बैठ जाना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे हमने बताया वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप सबको लिख देना है। बस इतना सारा काम करने के बाद आपको OMR को फिलअप करने के लिए 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 1 आवर। फिर उसके बाद उत्तर पुस्तिका संख्या, उत्तर कॉपी लिखने के लिए 1 आवर दिया जाएगा। बस उतने में ही आपको ये सभी अटेंडेंस भी बनाना है, ये भी बनाना है, फिर OMR को भी रंगना है। इतने में ही आपको क्या करना है, ये सब सारा काम करना है। OMR को बता दिए, समझ में आया है। और नहीं आएगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ये भी बता दिए। फिर अटेंडेंस भी बता दिए कैसे करना है, और आपको लिखने का तरीका भी बता दिए कैसे लिखा जाए। अगर मान चलो क्वेश्चन नहीं आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ बता दिए हैं पीछे कैसे। अगर क्वेश्चन नहीं याद है तो, अगर याद है तो आराम से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए कि हमारा थोड़ा हैंड राइटिंग डिस्टर्ब है। आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारा हैंड राइटिंग एकदम गोल बैठे। कॉपी जांच करने वालों को लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे ने मेहनत किया, इसको नंबर देना चाहिए। मान लो इसमें 2 नंबर है, इसमें एक भी नंबर तो देगा। हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा, और कोई होकर देखेगा तो 2 नंबर भी दे देगा, कोई एक भी नंबर देगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए निमन से एग्जाम दीजिए, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। अखिलेश्वर क्लासेस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए, और जैसे बताएं जो जो डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में बहुत अच्छा कीजिएगा। धन्यवाद।